वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। पति पत्नी में कलह बढ़ती चली जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिवोर्स ही हो रहे हैं, डिवोर्स बढ़ रहे, तलाक हो रहे, उसकी बात नहीं कर रहा। जहां नहीं भी है वह नौबत, वहां भी मतभेद बहुत है और इसका बहुत बुरा असर सबकी जिंदगी पे पड़ रहा है और घर में सुख, वैभव, श्री, लक्ष्मी, इन सब की कमी होती जा रही है। आज हम जो बात करेंगे वह उपायों पर करेंगे कि कौन से वह उपाय हैं जिनके करने से पति पत्नी के मध्य सामंजस्य उत्पन्न हो और मंगल जैसे विकट दोष भी शांत हो। पति पत्नी में लगातार कलह बढ़ती चली जा रही है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि हर कलह डिवोर्स तक पहुंचती है, लेकिन कलह से जिंदगी खराब जरूर होती है और सबसे ज्यादा खराब होती है बच्चों की, जिनका कोई दोष भी नहीं होता है और आपको नहीं मालूम कि लड़ते हुए या कलहकारी माता पिता के जो बच्चे होते हैं, इनकी मेंटालिटी में या तो क्राइम होता है या डिप्रेशन होता है। तो आप जिनके लिए सब कुछ करते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी कलह में उनका भविष्य, उनकी मानसिकता ले डूबते हैं। आज मेरे पास कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंगल दोष यदि है तो पति पत्नी तर्क बहुत करेंगे। दोनों को लगेगा कि हाँ मेरी बात ठीक है, मेरी बात ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आदि आदि आदि। ये तर्क बहुत कराता है। मैं पति पत्नी से अक्सर ये पूछता हूँ जब कभी सामने आते हैं तो, तर्क में जीत गए तो क्या होगा? मान लो जीत गए, किस कीमत पर जीतोगे अपने तर्क में? झगड़े की ही कीमत पर, अशांति खत्म, अशांति बढ़ाओगे, शांति की कीमत पर जीतोगे, बच्चों के मानसिक शांति की कीमत पर जीतोगे अपने तर्क में। ये तो बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं हम अपने तर्क को जीतने के लिए और यह धीरे 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 तर्क इतना बढ़ता चला जाता है कि पति पत्नी की कलह बच्चों को प्रभावित करना शुरू कर देती है और कभी कभी तो दोनों एक दूसरे से तंग आ गए हैं ऐसा कहकर अलग रहने की भी सोचने लगते हैं। जिन लोगों को पित्त और वात की दिक्कत अधिक होती है और ख़ास तौर से जिनके शरीर में पित्त की परेशानी होती है, वह लोग दूसरों को जज बहुत करते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे वो नहीं करना चाहिए था, वो ये ना करता तो ये करता तो ज़्यादा अच्छा, मैंने तो पहले ही कहा था वो ये करता तो अच्छा होता, वो ये रंग ना पहनता वो रंग पहनता, वो ऐसे ना खाता वो वैसे खाता, आदि आदि आदि। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते चले जाते हैं, बस यही खतरनाक है। क्यों हम दूसरों को हर वक्त जज करते रहते हैं, कटघरे में खड़े करते रहते हैं? जब दूसरा भी वैसा करना शुरू कर देता, झगड़ा होना लाजमी होगा ही होगा। अतः ऐसे लोग, बात फिर वहीं आती है, अगर पति पत्नी दोनों शांति चाहते हैं तो एक के चाहने से नहीं मिलेगी। तो दोनों लोगों को हर मंगलवार को एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर मूंग या अरहर की दाल का दान कर देना चाहिए। आप देखिएगा आपका घर सुधरना शुरू हो जाएगा। जिस घर में कलह नहीं, शांति होती है, वह बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल लेता है घर और श्री का वास होता है वहां पर। जिस घर में कलह होती है, दादालाई संपत्ति भी एक दिन समाप्त हो जाती है और जिस घर में शांति होती है वहां हो सकता है वर्तमान बहुत खराब चल रहा हो, कर्ज से घिरे हुए हो, लेकिन जब पति पत्नी दोनों ठान लेते हैं कि नहीं अब कलह नहीं, तो वहाँ पर साल भर के अंदर रास्ते खुलते हैं, श्री आनी प्रारंभ होती है। श्री मतलब वैभव, वह आना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरी बात, जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो वो रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ बहते पानी में प्रवाहित कर दे। मैं आपका एक शुभा या शंका पुनः एड्रेस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ये रहता है 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म, लड़की का मंगल दोष 25 के बाद खत्म। मंगल दोष पूरे जीवन कभी खत्म नहीं होता। पूरा जीवन संघर्ष या झगड़े से गुजरता है या अकेले रहकर गुजरता है और मंगल दोष जब बहुत मजबूत हो जाता है तो जीवन साथी से अलग ही होना पड़ता है, कारण कुछ भी बने। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि साथ रहते हुए भी अलग ही हैं, अलग ही है, दिख साथ रहे हैं। ये मंगल दोष जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा। सिर्फ आप उपाय करते रहिए
और उपाय में भी क्या है, सबसे ज़्यादा अपने व्यवहार को संतुलित करने की कोशिश करें, पति पत्नी दोनों। एक और चीज़, जिस व्यक्ति के शरीर से बू आती है, बदबू आती है, वह उसे समाप्त करे। शरीर में यदि आपके बदबू का वास है तो आपके घर में भी और जहां आप नौकरी करते हैं वहां भी संघर्ष होगा। पहली चीज़ तो गरिष्ठ भोजन और ख़ास तौर से ऑयली फूड या पित्त बनाने वाला भोजन एकदम बंद कर दें। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि चंदन पहने या चंदन का पाउडर लगाएं। पांचवा उपाय, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल, मसूर और उड़द की दाल। गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल, मसूर और उड़द की दाल का आटा बराबर मात्रा में मिलाकर रख लीजिए और दोनों पति पत्नी, मियाँ बीवी, चींटियों को उसे खिलाया करें। मियाँ बीवी के बीच प्रेम प्रगाढ़ करने के लिए एक रामबाण उपाय बताता हूं। दोनों एक दूसरे को चांदी का सिक्का और चावल का उपहार जरूर दें। कब? जन्मदिन पर। यानी जैसे हस्बैंड का जन्मदिन है तो पत्नी ने थोड़े से चावल और चांदी का सिक्का दे दिया, पत्नी का है तो पति ने दे दिया। इस उपाय से आपसी प्रेम बहुत बढ़ता है। हाथ पर कुछ लक्षण देखते हैं, यदि आपके हाथ पर हो तो आपको अलर्ट होना होगा, उपाय करने होंगे, अन्यथा जीवन में कलह रहेगा। अब ये जान लीजिए कि किस प्रकार से हाथ में कुछ लक्षण होते हैं जिनके चलते झगड़े होते हैं। झगड़े से कोई जीना नहीं चाहता। समस्या वहाँ होती है जब कोई शांति की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये सब चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, लेकिन यह सब लोग चाहते हैं कि शांति मेरी शर्त पर हो। वो कैसे हो? यही तो सबसे बड़ा झगड़ा है। अगर ये बीच में गैप है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बारीक सी रेखाएं हैं, तो जो मैं अभी उपाय बता रहा हूं और अभी बताने वाला हूं वह आपको करने होंगे, नहीं तो वैवाहिक जीवन आसानी से नहीं अच्छा हो। दूसरी बात, ये वाली उंगली अगर ऐसे हल्के से नीचे की ओर मुड़ रही है, इस तरीके से मुड़ रही है या इस तरीके से मुड़ रही है, तो भी ये तय है कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। यहाँ पर यदि बहुत सारी रेखाएं हैं तो ये भी तय है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आएंगी। ऐसे लोगों का लंबा प्रेम होने के बावजूद या तो विवाह हो नहीं पाता, और विवाह नहीं होने पाने के भी कारण वही व्यक्ति होता है जिसके हाथ में ये बहुत सारी रेखाएं होती हैं। सीधी सी बात है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी को ट्रस्ट देंगे नहीं और अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये मंगल आपको कभी भी विवाह या तो होने नहीं देगा, होगा तो उसमें कलह कराता रहेगा। परेशानियां तो हैं, लेकिन हम परेशानियों को शांत भी तो करना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। चलिए इन परेशानियों को शांत करने वाले उपाय जानते हैं। यदि आपके हाथ पर कुछ ऐसे संकेत हैं कि आपके जीवन साथी से आपकी तू मैं होती रहा करेगी, वैसे संकेत हों तो ये उपाय कर लें। शाम को दोनों लोग थोड़ा समय साथ बिताना शुरू करें। ये हो सकता है 6 बजे भी, 8 बजे भी, 9 बजे भी, लेकिन थोड़ा वक्त साथ ज़रूर बिताएं। कम से कम 1 कप चाय दोनों लोग साथ बैठकर पिएं और उस वक्त व्यक्तिगत बात मत कीजिए। यदि मंगल दोष है तो किसी भी सूरत में दक्षिण दिशा में आपका घर का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उस घर में रहने वाले कभी भी सुखी नहीं रह सकते। घर के दरवाजे पर पीला कपड़ा या पीला झंडा टांग दीजिए, झंडा टांग दीजिए भगवान जी का नाम लेके। अब बात चंद्रमा की भी कर लेते हैं। ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा चंद्रमा की होती है। इस दिशा में बेडरूम ना हो तो अच्छा है। नवविवाहित दंपतियों को इस बात का खास ख्याल रखना ही चाहिए। एक और बात है, बेडरूम हर हाल में दक्षिण और पश्चिम की दिशा में ही हो। और अब गुरु मंत्र, यदि मकान की दीवारों में पेड़ उग रहे हो तो तुरंत उखाड़िए। बहुत सारे लोग डरते हैं, वहम करते हैं। कोई डर और वहम की जरूरत नहीं है। शास्त्र तो खुद कह रहा है, दीवारों के पेड़ जो उग रहे हैं, पौधे जो उग रहे हैं, निकाल के फेंकिए। तो शास्त्र की मानिए। ऐसे घर में जहां दीवारों या छत पर बीच में से पेड़ उग कर आता है, गमले में रखा है छत में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि दीवारों में निकल रहा है या छत में से निकल रहा है कोई पौधा,
वहाँ पति पत्नी खुश नहीं रह सकते। ख़ास तौर से यदि पीपल बहुत पनप रहा है घर में, या बरगद बहुत पनप रहा है घर में, या कैक्टस बहुत पनप रहा है घर में, तो पति पत्नी के संबंधों में बहुत मधुरता का अनुभव आप नहीं करेंगे। इसलिए निकालिए, बेखौफ होकर निकाल दीजिए बे, और कहीं सही जगह पे जाकर उसको लगा भी दीजिएगा। आज मैं चलूं? खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार।